गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे क्विज नंबर 17 का सोल्यूशन। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपका, अ मोटरिस्ट, ठीक है, कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है एंड अ साइकिलिस्ट, दो लोग हैं, ए बी। एक डिस्टेंस आपका दिया हुआ है ए बी, ये आपका ए और ये बी। एक यहाँ पे मोटरसाइकिल वाला है और एक आपका साइकिल वाला है, ठीक है। 18 किलोमीटर डिस्टेंस भी दिया हुआ है, यानी यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका 18 किलोमीटर। आगे क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ मोटरिस्ट इज 15 किलोमीटर पर आवर मोर देन द साइकिलिस्ट, यानी जो इसकी स्पीड है वो 15 किलोमीटर क्या है, इससे ज्यादा है, ठीक है। आफ्टर कवरिंग हाफ द डिस्टेंस द मोटरिस्ट रेस्ट फॉर 30 मिनट्स एंड देन रिड्यूस हिज स्पीड बाई 20%। अब देखिए ये स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर क्या है, ज्यादा है, तो हम इसको x और इसको x प्लस 15 ले सकते हैं। लेकिन आगे जाने के बाद इसकी स्पीड को 20% रिड्यूस किया जा रहा है, तो हमें दो वैल्यू कम करनी पड़ेगी, यानी x भी और प्लस 15 को भी। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर और ये हमारा हो जाएगा x माइनस 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी भी क्या है, ये आपका इससे 15 किलोमीटर क्या है, ज्यादा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि जो मोटरसाइकिल वाला है वो 9 किलोमीटर जाने के बाद 30 मिनट के लिए रेस्ट करता है, फिर उसके बाद से अपनी स्पीड को क्या करता है 20% रिड्यूस करता है, फिर भी वो साइकिल वाले से 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो हमें दोनों का टाइम निकालना है, तो टाइम फॉर साइकिलिस्ट, जो साइकिल से जा रहा था, आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 18 ओवर x माइनस 15। क्लियर, ये हो गया किसके लिए, आपका जो पर्सन साइकिल से जा रहा है। अब अगर हम बात करें जो मोटरसाइकिल से जा रहा है, तो वो पहले हाफ डिस्टेंस गया यहां से यहां तक, यानी 9 किलोमीटर तक। अगर हम इसके लिए टाइम निकालें, टाइम फॉर मोटरिस्ट जो मोटर से जा रहा है, तो आपको पता है 9 किलोमीटर यानी 9 बाई किस स्पीड से, x की स्पीड से, यानी 9 बाई x। यहां पे जाने के बाद वो 30 मिनट रेस्ट कर रहा है, यानी हाफ एन आवर, तो प्लस हाफ एन आवर। फिर जो रेस्ट 9 है वहां पे अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, वो 20% रिड्यूस। तो जब ये 20% रिड्यूस किया जाएगा तो न्यू इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 4x बाई 5। तो हम यहां पे पुट कर देते हैं 4x बाई 5। तो जब हम यहां पे लिखेंगे 4x बाई 5, तो ये क्या बन जाएगा, इंटू 5 बाई 4x, ठीक है। ये पूरा का पूरा टाइम किसका है, मोटरसाइकिल वाले का। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 9 बाई x प्लस 1 बाई 2 प्लस 45 बाई 4x। ये जो टाइम है वो मोटरसाइकिल वाले का है और ये जो टाइम है वो किसका है, साइकिल वाले का है, ठीक है, क्योंकि ये बीच में 30 मिनट्स के लिए रेस्ट कर रहा है। फिर भी जो मोटरसाइकिल वाला है वो 15 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, यानी ये जो टाइमिंग है वो इससे 15 मिनट क्या है, कम है, यानी ये उससे 15 मिनट क्या होगा, ज्यादा, यानी दोनों का जो गैप होगा, ठीक है, वो आपका कितना होगा 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1/4। अब ये इक्वेशन बन गया, इसी इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अगर हम इस प्रॉपर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा क्वाड्रेटिक। तो बेटर है कि हम यहां से बाई ऑप्शन चले जाते हैं। ऑप्शन में हमें क्या पूछा गया, स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट, साइकिलिस्ट की स्पीड यानी x माइनस 15 की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे 1/2 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये 18x माइनस 15 और ये 9/x और ये क्या है 45/4x है, तो इसको भी अगर हम 4 से करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 36/4x माइनस 45/4x 1/4 प्लस 1/2, फाइनली आपका क्या होगा 4 और ये बन जाएगा आपका 3/4, ठीक है। और इसको अगर हम लिखेंगे तो 18x माइनस 15 माइनस ये दोनों ऐड हो जाएगा, यानी आपका 81/4x इक्वल टू 3/4। अब यहां से या तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे या तो हम
इसकी वैल्यू पूछा गया है, बाई ऑप्शन जाते हैं। जैसे पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है 16, तो आप देखिए 16 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा 9/8, और यहां पे 16 4 जा क्या बन जाएगा 64, 81/64, यानी कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन को इग्नोर करते हैं, सेकंड पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा 12, तो यहां पे 18/12, ठीक है 18/12, और यहां पे आपका क्या है 12, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12 और 5 27, यानी चेक करते हैं 18/12, ठीक है, माइनस 81/4 इंटू, अब देखिए x की वैल्यू, इसकी वैल्यू 12 तो इसकी वैल्यू 27, इसको मिनिमाइज करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 3/2, 9 9 जा 9 3 जा, ये सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा आपका 27 3 जा, यानी 3/2 माइनस 3/4, एलसीएम क्या आएगा 4, 2 3 2 2 जा 4, 6 माइनस 3 यानी 3/4, और यही हमारा क्या है राइट साइड, यानी जो ऑप्शन हमारा सेकंड है वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपको बाई ऑप्शन नहीं करना है तो यहां से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर। क्लियर, नोट कर लें इसको। जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड 239.28% ऑफ अ नंबर। सबसे पहले हम अगर इसकी बात करें तो इसको पहले हम सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। तो आप देखिए ये 0.28 यानी इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 225 प्लस 14.28, 225 मतलब क्या बन गया आपका 9/4, और ये वैल्यू बन गई आपकी 1/7, फाइनली क्या बन गया ये 28 67/28। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू बन गई वो क्या बन गई 67/28। अब आगे देखते हैं क्या है, कह रहा है कि उसको किसी नंबर p का फाइंड आउट करना था एंड एडेड टू 6450 एंड ही गेट्स 5000 एज अ रिजल्ट, बट मिस्टेकली ही टुक 13 होल 1/3% लेस देन द एक्चुअल नंबर p, ठीक है, इन हिज कैलकुलेशन। आरी बात सुनिए, यानी उसको जो करना था वो करना था p इंटू 67/28, ठीक है, और इसको ऐड करना था किसमें 6450 में, ये उसको काम करना था एक्चुअल में, ठीक है, कि p का इतना परसेंट निकालना था और इसको 6450 में ऐड करना था, ठीक है, और उसको आंसर क्या मिल रहा था 50,000 एज अ रिजल्ट, यानी आंसर उसको क्या मिला 50,000 एज अ रिजल्ट, यानी उसने इसका ये निकाला और ये कर दिया। बट उसने गलती क्या की है कि p की जगह ना जो नंबर लिया हुआ वो 13 1/3 लेस, 13 1/3% क्या कर लिया है लेस कर दिया है, तो 13 1/3% लेस, इसका मतलब आपका क्या बन जाएगा 40/300, यानी 2/15 जो है वो लेस वैल्यू लिया हुआ है किसकी p की, यानी उसने एक्चुअल p न लेके p से 2/15 लेस, यानी उसने एक्चुअल में लिया कितना फिर आपका 40 30 2 15, ठीक है, यानी p इंटू 2/15 लेस यानी 13/15 इंटू 16/28 इक्वल टू, इसको हम उधर ट्रांसफर करते हैं तो ये वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी -0453534, यानी 43540। उसने p न लेके p से क्या कर लिया आपका 2/15 लेस। यहां से अगर हम p की वैल्यू निकालें, आप देखिए अगर कोई वैल्यू कट रही है तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं, अदरवाइज रहने देते हैं। आगे पूछा क्या गया है, फाइंड 42 6/7% ऑफ नंबर p, 42 6/7। आ रही बात समझे, 42 6/7 का मतलब क्या हो गया 3/7, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा 3/7, यानी उसको जो फाइंड आउट करना है वो p का 3/7, तो हम यहां से p की वैल्यू निकालते हैं, तो p इक्वल टू 43540 इंटू 15 इंटू 28 ओवर 13 इंटू 67, अब फाइनली इसका 3/7, तो साथ में हम लोग लिख लेते हैं 3/7, ये हमारा आंसर। अब कटिंग कर देते हैं,
7 4 जा 13 से इसको चेक करते हैं, 13 3 जा 39 4 5, ठीक है, 13 3 जा 39 4 5 39 6 4 40 बटे 300 0 2 बटे 15 13 बटे 15, ठीक है। अब यहाँ से ये 13 से तो वैल्यू कैंसिल हो नहीं रही है, कैलकुलेशन से ये 0 5 0 यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो गया आपका, ठीक है। ये 0 से 0 यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 10 में से 5 गया 5, 9 माइनस 4 5, यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है। जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ था ये वैल्यू हमने गलत माइनस कर दिया हुआ है। यहाँ पे आपका 0 10 माइनस 5 5 9 4 5 9 6 3 4। अब हम यहाँ पे अगर इसको चेक करें तो ये बन जाएगा आपका 5, ठीक है। 13 3 जा 39 4 5, 13 3 जा 39 6 5, 13 5 जा 5, यानी बना आपका क्या 3350 इंटू 15 इंटू 4 इंटू 3/67। ये देखिए 67 से ये वैल्यू कैंसिल हो रही है 5 टाइम्स में, यानी 50, 15 4 जा 200 इंटू 45, फाइनली आंसर क्या आ गया 9000, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था। एक तो ये परसेंटेज था, उसको करना ये था, उसमें ये ऐड करना था, बट गलती से उसने क्या कर दिया, इससे 2/15 लेस यानी 13/15। यहाँ से हमने p की वैल्यू निकाली और फिर फाइनली पूछा गया था 3/7 ऑफ p, तो p का 3/7 यानी 9000 हमारा क्या आ गया आंसर, यही आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया रहा है, सोहन एंड ललन लेफ्ट देयर हाउस साइमल्टेनियसली 36 मिनट लेटर, यानी सोहन और ललन ये अपने घर से निकले हैं कहीं पे इस डायरेक्शन में, यानी ये सोहन चला और ये आपका ललन चला और ये इनका क्या है घर है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, 36 मिनट लेटर सोहन मेट हिज अंकल, यानी सोहन जो है वो 36 मिनट ट्रेवल किया। मान लीजिए 36 मिनट में सोहन बाय द वे पहुंच गया यहाँ पे 36 मिनट्स में, यानी यहाँ पे सोहन पहुंचा। सोहन किससे मिल रहा है, मेट हिज अंकल ट्रेवलिंग टू देयर हाउस, यानी अपने अंकल से यहाँ पे मिल गया जो उसके घर की तरफ आ रहे हैं। दोनों यहाँ पे एक साथ चले थे। आफ्टर 36 मिनट सोहन अपने अंकल से मिल गया। अब इसके बाद से क्या होगा कि सोहन आगे की तरफ चल जाएगा, यानी सोहन जो है वो आगे अपना जा रहा है, अंकल इधर आने लगेंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है फिर, While ललन met the uncle 12 minutes after सोहन, यानी इसके 12 मिनट के बाद, यानी यहां पे मान लीजिए अंकल है और इधर से कौन आया है ललन, ये दोनों यहां पे मिल गए 12 मिनट के बाद। बात समझ में आ रही है कि जब यहां पे सोहन मिला उसके 12 मिनट के बाद से कौन मिला है इससे, इसके अंकल मिले हुए हैं, ठीक है। अब यहां पे एक बात समझिए, यानी ललन जो है वो अपने अंकल से कितने मिनट के बाद मिला हुआ है। देखिए यहां से यहां सोहन 36 मिनट चला, तो ललन भी कहीं ना कहीं यहां से यहां चला होगा 36 मिनट कुछ टाइम, फिर 12 मिनट ये आ गया है, यानी ललन को मिलने में 36 + 12 लगा या नहीं लगा। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ये इससे 36 मिनट के बाद मिला और इसके 12 मिनट के बाद ललन मिला, यानी कहीं ना कहीं जिस डिस्टेंस को यहाँ पे सोहन जो है वो 36 मिनट में जा रहा है, यहां से यहां अपने अंकल से मिल रहा है, ललन जो है वो यहां से यहां अपने अंकल से मिल रहा है, लेकिन ललन को टाइम पहले 36 मिनट और 12, यानी टोटल टाइम कितना मिल रहा है ललन को 48 मिनट, यानी ललन जो है वो 48 मिनट्स के बाद से अपने अंकल से मिल रहा है, ठीक है। क्लियर। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, द अंकल रैंग द डोर बेल एट सोहन एंड ललन हाउस, ठीक है, 24 मिनट्स आफ्टर हिज मीटिंग, यानी 24 मिनट यहां पे मिलने के 24 मिनट के बाद यहां पे अंकल मिले हैं इससे, इसके 24 मिनट के बाद अंकल ने इनके घर की बेल बजाई हुई है, ठीक है। क्वेश्चन में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं सारा। सोहन और ललन अपने घर से चले, सोहन 36 मिनट के बाद अपने अंकल से मिला,
तो इस 36 मिनट तक कहीं ना कहीं लल्लन भी चला होगा। इसके मिलने के 12 मिनट बाद, तो देखिए लल्लन ऑलरेडी चल रहा था 36 मिनट, फिर 12 मिनट, यानी 48 मिनट के बाद लल्लन और अंकल मिल गए। ठीक है, इसके 24 मिनट के बाद अंकल जो है इसके घर की बेल बजाते हैं। तो अगर हम बात करें यहां पे लल्लन और अंकल की, तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में लल्लन को कितना टाइम लगा, 36 प्लस 12 यानी 48 मिनट, और अंकल को कितना टाइम लगा, 24 मिनट्स। क्लियर, बात समझ में आ रही है? इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में लल्लन को कितना लगा, 48 मिनट्स, और अंकल को कितना में लगा, 24 मिनट्स। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली। यानी अगर हम यहाँ पे बात करें लल्लन और अंकल की, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें लल्लन और अंकल के स्पीड की, तो टाइम का रेशियो क्या है, 2:1 है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। अब यहाँ पे समझते हैं एक छोटी सी बात। अंकल को यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, देखिए अंकल को यहाँ से यहाँ आने में 24 मिनट, और यहाँ से यहाँ आने में 12 मिनट, यानी 24 प्लस 12 कितना हो गया, 36 मिनट। और सोहन को भी यहाँ से यहाँ जाने में कितना लग रहा था, 36 मिनट। यानी सोहन और अंकल की स्पीड क्या है, सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे सोहन को लेके आऊँ, तो अगर अंकल का 2 रेशियो है तो सोहन का भी रेशियो क्या होगा, 2 रेशियो। क्लियर? क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ सोहन टू लल्लन टू अंकल। बस यही सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, नोट करें इसको भी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, एलॉय ए कंटेन जिंक एंड कॉपर। यानी जो आपका एलॉय ए है ये जिंक एंड कॉपर किस रेशियो में, 11:9। ठीक है। एंड एलॉय बी, जो आपका एलॉय बी है वो क्या है, कंटेन्स कॉपर जिंक एंड लेड। यानी जो बी है उसमें 3 चीजें हैं, कॉपर, जिंक और लेड। ठीक है, कॉपर, जिंक एंड लेड क्या रेशियो दिया हुआ है, 11:7:12। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, 40% ऑफ एलॉय ए, इसका 40% पार्ट। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो ये मिक्सचर है इसका हम कितना भी पार्ट निकालेंगे उसके निकलने का रेशियो क्या रहेगा, 11:9 ही रहेगा, क्योंकि यहां पे दोनों मिक्स किस रेशियो में हुए, 11:9 में। तो ये बाहर भी किस रेशियो में जाएंगे, 11:9 में। ठीक है। अब कह रहा है इसका 40% और इसका 50%, यानी इसका 50% हमने मिला के एक नया एलॉय बनाया सी। ठीक है, जो थर्ड एलॉय बन रहा है वो आपका क्या है, सी। कह रहा है कि सी में जो है वो क्या दे रखा है, सी में तीनों चीज आ रही है, यानी कॉपर, जिंक और लेड। कह रहा है जो सी में कॉपर है वो 28 ग्राम मोर देन अमाउंट ऑफ जिंक, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, 28 ग्राम है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एंड अमाउंट ऑफ लेड इन एलॉय सी इज 108 ग्राम। देखिए इसमें कितना है, ये 108 ग्राम। और यहीं पे हमारा सारा क्वेश्चन खत्म है। आप देखिए इसमें कहीं ना कहीं लेड है नहीं, यानी ये जो लेड आ रहा है ये पूरा का पूरा यहां से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब आप यहां पे ध्यान से समझिए कि हमने इसका कितना पार्ट यूज किया हुआ है, 50%। तो अगर ये 50% आ रहा है तो कितना आ रहा है, 108 ग्राम। बात समझ में आ रही है, 50%। और कहीं ना कहीं ये 12 रेशियो में आया होगा, तो इस 12 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 108 ग्राम। जैसे मैंने आपको यहां पे समझाया कि अगर ये 40% पार्ट भी आएगा तो अपने इसी रेशियो में आएगा। सेम ऐसे ही अगर ये 50% भी पार्ट आएगा तो अपने रेशियो में आएगा, यानी ये 12 रेशियो की वैल्यू 108 ग्राम, तो 1 रेशियो की वैल्यू 9, यानी 7 रेशियो की वैल्यू 63 ग्राम, और 11 रेशियो की वैल्यू 99 ग्राम। बात समझ में आ रही है, 12 की वैल्यू 108, तो 1 की वैल्यू 9, तो 7 की वैल्यू 63, 11 की वैल्यू 99। बट ये सारा का सारा जो पार्ट है जो हम यहां से निकाल रहे हैं, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट, ये क्या है, इसका 50% पार्ट है। तो अगर हमें 50% पार्ट पता चल गया तो 100% वैसे भी पता चल जाना है। दो ऑप्शन है आपके पास,
टोटल मिक्सचर कितना बन रहा है 11 + 7 18, 18 + 12 30, ठीक है 30। यहाँ पे 12 रेशियो की वैल्यू 108, तो 1 रेशियो की वैल्यू 9, तो 30 रेशियो की वैल्यू 270। 270 जो है वो 50% पार्ट है, तो एलॉय बी का जो 100% पार्ट होगा 270 यानी 540 ग्राम। यानी जो एलॉय बी है अपने पास वो टोटल कितना है 540 ग्राम। अब बात करें यहां पे तो जो कॉपर है वो कितना है 99 ग्राम, और जो आपका जिंक है वो कितना है 63 ग्राम। ये सब के सब बी से आए हैं, ए से हमें पता नहीं है। तो हम ए का अगर बात करें तो ए में देखिए ये तो आपका आएगा 0। इसकी बात करें तो 40% पार्ट आ रहा है, तो वो आएगा तो अपने ही रेशियो में, यानी जिंक कितना आएगा 11x और कॉपर कितना आएगा 9x। तो अगर हम टोटल कॉपर की बात करें तो टोटल अपने पास कॉपर कितना बन रहा है 99 + 9x, ये क्या है कॉपर है, और जिंक कितना बन रहा है 63 + 11x। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कॉपर है वो जिंक से 28 ज्यादा है, यानी ये जो वैल्यू है वो इससे 28 ज्यादा है। तो हम इसमें 28 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये बात बन जाएगी। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 63 और ये 20 आपका कितना हो गया 91 इधर आएगा, तो 8 = 2x, देन x = 4, यानी x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 4 का मतलब ये कितना आया है 36 और ये कितना आया 44, टोटल कितना हो गया आपका 80। यानी जो इसके 40% की पार्ट है वो कितना आपका 80 ग्राम, तो 100% जो होगा वो कितना हो जाएगा 200 ग्राम। क्लियर। फिर से यहाँ पे देख लेते हैं, ये जिस रेशियो में है उसी रेशियो में यहाँ पे आएगा। तो कॉपर कितना आएगा 9x, जिंक कितना आएगा 11x, कॉपर टोटल कितना बना 99 + 9x, जिंक कितना बना 11x + 63। कह रहा है जो कॉपर है वो जिंक से 28 ज्यादा है, तो हमने इसमें 28 ऐड कर दिया। x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 4, तो ये 9x का मतलब 36, 11x का मतलब 44, दोनों को ऐड किए कितना 80 ग्राम। बट ये 80 ग्राम इस पूरे मिक्सचर का कितना है 40%, 40% की वैल्यू 80 ग्राम, तो 1% की वैल्यू 2 ग्राम, तो 100% की वैल्यू 200 ग्राम। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है कि डिफरेंस बिटवीन इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एलॉय ए एंड बी, ए और बी के इनिशियल क्वांटिटी का डिफरेंस। तो ये है आपका 540, ये है 200, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 340 ग्राम। यानी ऑप्शन जो है हमारा ए सही हो जाएगा अपने क्वेश्चन का। क्लियर। चलें इसको नोट करें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें 2 दिया हुआ है, क्वांटिटी ऑन 1 और क्वांटिटी 2। क्वांटिटी 1 क्या कह रहा है फाइनल न्यू कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, मतलब आर्टिकल की जो फाइनल या फाइन न्यू कॉस्ट होगा, ठीक है, ऑफ द आर्टिकल, एंड आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 6.5%। यानी पहले हम क्वांटिटी 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं इधर, ठीक है, इसको 6.5% के फायदे पे बेचा जा रहा है, यानी 100 का आर्टिकल कितने पे बेचा जा रहा है 106.5 पे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है आपसे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को इंक्रीज किया जा रहा है, वो भी अमाउंट में। तो जो फायदा हो रहा है वो कितने का हो रहा है 7.5 का। अब 2 ऑप्शन है, या तो हम यहां पे इसके साथ भी x ले लें, इसके साथ भी x ले लें कि 100x हमारा CP हो गया और ये 106.5x हमारा क्या हो गया SP हो गया, प्लस इसमें कर दे हम वैल्यू कितना बढ़ाया जा रहा है आपका 120, इसमें भी 120 और इसके 107% की 0.5% की वैल्यू हम इसको इक्वेट कर लें। या दूसरा तरीका हम इस पर क्रॉस प्रोडक्ट लगा दें, जैसे कि हम इस वैल्यू को मिनिमाइज कर लें। क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है 2 रेशियो और 1 वैल्यू में लगता है, यानी ये हो जाएगा 200 और ये 10 1 213, ऐसे ही ये 200 और ये 2 ज़्यादा है यानी 215। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो ये 200 213 200 215 ये CP का रेशियो है, CP रेशियो SP। CP को कितना बढ़ाया जा रहा है 120, SP को कितना बढ़ाया जा रहा है 150 और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं आपका क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे
तो बनेगा ये इंटू ये और ये इंटू ये, दोनों का डिफरेंस। तो 200 इंटू 215 और 200 इंटू 213, तो 2 यानी 2 का गैप मतलब कितना आ गया 400। आपका जो पूरा प्रोसेस होगा वो होगा 215 200 माइनस 213 इंटू 200, फाइनली सॉल्व करके कितना आएगा 400। वैसे भी दिख रहा है दोनों का गैप 2 का है, तो 2 इंटू 200 कितना हो जाएगा 400। फिर इसको करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 15 टू जा 30,000, और इसको इससे करेंगे तो कर लेते हैं ये 0 12 60 12 कम 12 6 18 12 दूनी 24 1 25 यानी 2600 यानी 4200। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 की वैल्यू 4200, तो 1 की वैल्यू 21/2। हमसे क्या पूछा गया है फाइनल कॉस्ट प्राइस, तो फाइनल कॉस्ट प्राइस नहीं, पहले हम इनिशियल निकालते हैं। तो यहां से 200 की वैल्यू 21/2 इंटू 200 यानी 2100, ये हमारा हो गया CP1। CP2 यानी फाइनल, इससे कितना ज़्यादा 120 ज़्यादा, यानी 120 इसमें हम ऐड कर देंगे यानी 220, यानी ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 222 क्लियर। ये हमारा हो गया क्वांटिटी 1। क्वांटिटी 2 क्या कह रहा है, हाउ मच डिड कमल बोरो एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसने कितना बोरो किया है। कमल बोरो कितना 3500 सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 लोन ही पेड 5%, यानी यहां पे एक लोन पे वो कितना पे कर रहा है 5%, दूसरे लोन पे कितना पे कर रहा है वो 10%। यहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं क्वांटिटी 2 के लिए, क्वांटिटी 1 हमारी सॉल्व हो चुकी है। दूसरे पे कितना कर रहा है वो 10%, और 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो 500 है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 250 आउट ऑफ 3500 इंटू 100। ये हम कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, ये बन जाएगा 50/7। यहाँ पे हम लगा लेंगे एलिगेशन, ये भी 7 से, ये भी 7 से, ये भी 7 से, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा आपका 35 70 50, तो ये बन जाएगा 20, ये 15 यानी 4:3। टोटल वैल्यू कितनी बन गई 7 की वैल्यू अपने पास कितना दिया गया है 3500, तो 1 की वैल्यू 500। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है डिड बोरो एट 10%, तो 10% वाली वैल्यू ये है, यानी 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500, यानी जो हमारा क्वांटिटी 2 आएगा वो कितना आएगा 1500, और जो क्वांटिटी 1 आया था वो क्या है 2220। दोनों का रिलेशन पूछा गया है, तो आपका क्या बन जाएगा क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन, नोट करें इसको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है 800 पीपल वर सपोज टू वोट ऑन अ रिजर्वेशन, मतलब किसी चीज के रिजर्वेशन के लिए टोटल कितने % कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे थे 800। ठीक है, मतलब जब कोई बिल पास होता है तो उसमें 2 तरह की होती है, एक उसके फेवर में होते हैं और एक इसके अगेंस्ट में, इसको हम बोलते हैं रिजर्वेशन। ठीक है, टोटल कितने पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं 800, बट 1/3 ऑफ द पीपल हु हैड डिसाइडेड टू वोट फॉर मोशन वर एब्डक्टेड। ठीक है, हाउ एवर द ओपोनेंट्स ऑफ द मोशन थ्रू सम मीन्स। ठीक है, अब देखिए यहां पे 2 चीज हम बनाते हैं, एक जो है वो फेवर में और एक जो है वो बिल के अगेंस्ट। ठीक है, एक हो गए फेवर में और एक आपके क्या हो गए अगेंस्ट। आगे क्या कह रहा है कि जो 1/3 पीपल हैं जो कि पहले इसके मोशन के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे इसके फेवर में, तो 1/3 यानी हम इस वैल्यू को मान लेते हैं 3x, तो यहां पे क्या हो जाएगा 800 माइनस 3x, यानी जो फर्स्ट कंडीशन थी उसमें हमने लेट किया है कि फेवर में कितने लोग थे 3x, तो उसके अगेंस्ट कितने हो जाएंगे 800 माइनस 3x। 3x लेट करने का मतलब ये है कि आगे कह रहा है कि जो लोग भी फेवर में थे उसमें से 1/3 को हमने क्या कर लिया है बंधक बना लिया, मतलब कहीं ना कहीं उनको हटा दिया गया है। ठीक है, क्लियर। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन थी कि ये 800 माइनस 3x हो जाएगा और ये आपका 3x हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि इसका 1/3 यानी x जो पर्सन है इसको हमने बंधक बना लिया। ठीक है,
जब हम इसको बंधक बना लेंगे तो टोटल 800 थे, 3x में से x चले जाएंगे, यानी अब कितने रहेंगे 2x। आगे क्या कह रहा है, थ्रू सम मीन्स मैनेज टू, हाउएवर द अपोनेंट्स ऑफ द बिल, मतलब ये पर्सन क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ लोगों को मैनेज कर रहा है। आरी बात समझ में, कुछ ना कुछ लोगों को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, जिसकी वजह से इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ बाई 100%। इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 100% हो गई। 100% का मतलब 1600 माइनस 6x, 100% का मतलब सीधे सीधे डबल हो गई। अब जब जो बाकी बच गए वो यहां पे हैं, तो देखिए टोटल कैंडिडेट अभी भी कितने हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो 800 में से x को तो साइड कर दिया गया क्योंकि इनको बंधक बना लिया गया है, यानी बचे कितने हैं 800 माइनस x। तो यहां पे 1600 माइनस 6x हैं, तो यहां पे कितने होंगे 5x माइनस 800। आप दोनों को ऐड करके देखिए तो 5x और माइनस 6x क्या होगा, माइनस, यहां पे अगर मैं टोटल की बात करूं तो 1600 माइनस 800, 800 माइनस x, और ये x को हमने क्या किया, बंधक बनाया हुआ, जब भी ये मिलेंगे तो टोटल क्या हो जाएंगे 800। क्लियर। यानी बस यही आपको समझना था कि पहले क्या था, फेवर में हमने लेट किया 3x, तो अगेंस्ट क्या हो जाएंगे 800 माइनस 3x। जो फेवर में थे इसके 1/3 को क्या कर लिया गया, कहीं ना कहीं बंधक बना लिया गया, जैसा कि आजकल भी आप लोग देखते हैं कि लोगों को शिफ्ट कराया जाता है। अब कह रहा है कि ये किसी ना किसी तरह से क्या कर ले रहा है, डबल कर ले रहा, मतलब 100%। तो ये अगर ये 100% होगा तो इनका सम तो कांस्टेंट है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5x माइनस 800। अब आगे क्या कह रहा है, द मोशन देन रिजेक्टेड, यानी यहां पे क्या हो रहा था, पास हो रहा था, यानी इस केस में, जिस केस में पास हो रहा था उस केस में मार्जिन क्या था आपका 3x माइनस 800 प्लस 3x, यानी 6x माइनस 800। इस कंडीशन में बिल क्या हो रहा था, हमारा पास हो रहा था 6x माइनस 800। इस केस में क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, जो सेकंड कंडीशन है उसमें कह रहा है आपका कि जो बिल जो है वो रिजेक्टेड हो जा रहा है, यानी इस केस में आपका रिजेक्ट हो रहा है। तो रिजेक्ट होने का मतलब ये फेवर कर रहा होगा, तो यहां पे जो मार्जिन होगा वो 1600 माइनस 6x माइनस 5x प्लस 800, यानी ये बन जाएगा 2400 माइनस 11x। पास के केस में मार्जिन ये था और रिजेक्ट के केस में मार्जिन क्या है, ये है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि विच वाज 50% ऑफ डेट बाय विच इट हैव बीन पास, यानी जब पास हो रहा था तो ये उसका क्या है 50% है, यानी हम कह सकते हैं कि 6x माइनस 800 का 50% यानी 1/2 ये अब की मार्जिन है। क्लियर हुआ क्वेश्चन। पहले ये था, यहां पे मार्जिन ये था, यहां पे सेकंड कंडीशन में मार्जिन ये है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो मार्जिन है इसका क्या है 50% है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3x माइनस 400 इक्वल टू 2400 माइनस 11x, 11x को इधर लाएंगे, 11 और 3 14x इक्वल टू 2800 देन x इक्वल टू 200। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पीपल फाइनली, मतलब लास्ट में, वोटेड फॉर द मोशन एंड अगेंस्ट द मोशन। तो x की वैल्यू 200, तो यहां पे फाइनली की बात कर रहा है, तो x की वैल्यू 200 यहां पे हम पुट करेंगे। कहां गया, यहां पे, ये रहा ना फेवर में, तो x की वैल्यू 200 पुट करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 200, यानी इन्होंने किया फेवर में, और यहां पे 200 2 6 12 यानी 400 किसमें किए, अगेंस्ट में। यही हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू निकल गई, पूछा गया है फाइनली, मतलब सेकंड कंडीशन में कि फेवर में कितने हैं और अगेंस्ट कितने हैं, यानी 200 और 400। जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, मनोज लैंड रुपीज p, यानी मनोज जो है वो कितने ले रहा है p फॉर 3 years, यानी ये p दे रहा है 3 years के लिए एट 15%, यानी ये तो इनका हो गया प्रिंसिपल। यहाँ पे मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो कितने पे दे रहा है 15% पर, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, यानी इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 45%। दूसरा पर्सन कौन है आपका राजेश, राजेश कितने पैसे दे रहा है p प्लस 800, p प्लस 8000 दिया हुआ है। ठीक है,
कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 8%। 8% का मतलब 8 8 और 16 और 8 8 जा 16 4 यानी 16.64%। ठीक है, आगे और कौन आ रहा? सुरेश। सुरेश कितना ले रहा है? बोरो सम इक्वल ऑफ सम ऑफ मनोज एंड राजेश, इन दोनों का सम के इक्वल यानी 2p प्लस 800। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 20% फॉर 2 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का तो 20 20 40 20 का 20 यानी 44%। ये हो गए तीनों के इंटरेस्ट। आगे क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन? इफ सुरेश पेड इंटरेस्ट फॉर रुपीज इतना मोर देन व्हाट मनोज एंड राजेश गोल्ड इंटरेस्ट एज अ सम। कह रहा है इन दोनों का जो इंटरेस्ट है उससे 5352 रुपीज ये ज्यादा पे कर रहा है। तो करना कुछ नहीं है, दोनों के इंटरेस्ट का गैप निकाल देना है। यानी इसका जो इंटरेस्ट है वो इन दोनों के इंटरेस्ट से क्या है? 5352 ज्यादा है। तो हम निकालते हैं इसका इंटरेस्ट। सिंपल 2p प्लस यहां पे 8000 है, 800 नहीं है, प्लस 8000 इसका कितना? 44%। ठीक है, माइनस इन दोनों का P का 45% माइनस P प्लस 8000 का 16.64% की वैल्यू 5352। बस इसी को कैलकुलेट करना और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तीनों जगह 100 है, हम 100 को एलसीएम लेकर 100 यहाँ से हटा देते हैं और सीधे सीधे 100 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं सॉल्व करते समय थोड़ा सा कुछ डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। 2p इंटू 44p यानी कितना हो गया? 88p माइनस 45p यानी 88p माइनस 45p और माइनस आपका 16.64p ये हो गया। यहाँ पे इसको करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 0 0 0 8 चौके 32 32 3 35। ठीक है, ये भी हो गया। अब बच गया आपका इसका इससे, तो प्लस ये 2 0 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। 0 8 चौके 32 8 6 48 3 51 8 6 48 5 53 8 एकम 8 5 13 0 8 चौके 32 8 6 48 3 51 8 6 48 5 53 8 एकम 8 5 13। ठीक है, इक्वल टू ये आपका बन गया 535200। यहाँ पे करेंगे ये आपका, तो ये 88 माइनस 44 होता तो 44p और ये 43p माइनस 16, तो 43 माइनस अगर 17 करते हैं तो 26.36p और इन सारी वैल्यू को ऐड करते हैं। इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 0 2 1 3 3 1 और ये वैल्यू उधर जाके माइनस, तो 0 2 1 5 8 और 4 यानी ये वैल्यू सीधे जाके उस साइड माइनस होगी। तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा? 0 10 माइनस 2 8 1 माइनस 1 0 5 माइनस 5 0 12 माइनस 8 4 आपका 40080। यहाँ से P की वैल्यू अगर हम देखें 48 8 की, यहाँ पे ये गलत हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस आना चाहिए। ये वैल्यू हो जाएगी माइनस, तो ये पहले यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 133120 यानी 0 8 8 11 3 8 1 2 2 8 2 10 8 1 9 10 के 0 3 0 10 माइनस 2 8 9 माइनस 1 8 11 माइनस 3 8 8 2 10 8 1 9 10 के 8 3 11 1 12 1 3 1 4 1 5 21880 ये वैल्यू जाके इधर माइनस होगी 21880 फाइनली बनेगा 0 2 3 2 1
2, 8 2 10, 8 3 11 12, 8 2 10, 8 3 11 12, 14 में से 8 गया 6, 15, 1 1 2 1 3, 216320, यानी फाइनली जो इसको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आएगी पी की, वो आएगी आपकी 216320 ओवर 26.36। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 12 72, 32 36 7 43, 12 72 84, ये देखिए सीधे सीधे यहाँ से ये पॉइंट हटा 2 0 और ये इससे 12 टाइम में कैंसिल है, यानी इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आएगी आपकी 12,000। जो P की वैल्यू आई वो क्या आ गई 12,000। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द टोटल सम बोरोड बाय सौरभ। सौरभ यानी 12,000, 12 इंटू 2 24, 24 प्लस 8 32,000। यहाँ पे पहले मिस्टेक हुई थी कि ये माइनस है तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस, तो इसमें से ये वैल्यू माइनस और उधर जाके फिर ये फाइनली माइनस, तो P की वैल्यू 12,000, तो S की वैल्यू यहाँ पे 2P प्लस 8 यानी 32,000 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है आपका, 2 पर्सन A एंड B स्टार्टेड अ वर्क एंड आफ्टर 10 days B लेफ्ट, यानी A और B ने काम को स्टार्ट किया और 10 days के बाद आपका B लेफ्ट कर गया। ठीक है, यानी 10 days इसने भी काम किया और 10 days B ने भी काम किया। फिर कह रहा है कि B छोड़ के चले गया 2 days आफ्टर, यानी इसके आगे फिर A 2 दिन तक काम करता रहा। 2 days आफ्टर मतलब इसके 2 दिन के बाद, B के छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी A फिर 2 दिन आगे काम किया। C ज्वाइन A, यानी C आता है और A को क्या करता है ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे टोटल स्टार्टिंग से डेज कितने लग चुके हैं 10 days इनके प्लस 2 days इंडिविजुअल किसके A के। एंड द टोटल वाज कंप्लीटेड इन 9 days। टोटल वर्क 9 days में कंप्लीट हो गया है, यानी यहाँ पे कितना होगा 9 माइनस 12 days। यानी अगर हम यहाँ पे इंडिविजुअली लिखें तो A ने कितने दिन काम किया है, A ने जो वर्क किया है वो आपका 12 days प्लस यहाँ पे n माइनस 12, यानी फाइनली कितने दिन 12 days। ठीक है, A ने जो काम किया आपका वो 12 days, B की बात करें तो 10 days, और अगर हम C की बात करें तो n माइनस 12 days। यही दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में अगर हम A की बात करें तो A 10 days यहाँ पे, 2 days यहाँ पे 12 और n माइनस 12 यहाँ पे, यानी फाइनली कितना दिन बना n days। ठीक है, A ने वर्क किया हुआ आपका n days, B ने 10 days और C ने n माइनस 12 days। आगे क्या कह रहा है, टुगेदर दे कैन फिनिश द, नहीं, ईच पर्सन कंप्लीटेड द इक्वल शेयर ऑफ द वर्क। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है, हर पर्सन जो है ना वो इक्वल शेयर ऑफ वर्क कर रहा है, यानी 1/3 वर्क ये भी कर रहा है, 1/3 वर्क ये भी कर रहा है और आपका 1/3 वर्क ये भी कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो इनका वर्क है वो आपका क्या है सेम है, मतलब जो वर्क ये करेगा एंड डेज में वही वर्क ये करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि A की एफिशिएंसी अगर A है तो AN इक्वल टू, और B की एफिशिएंसी B है तो इक्वल टू 10B। ऐसा हम कह सकते हैं कि AN इक्वल टू क्या होगा 10B। A की एफिशिएंसी A तो 1/3 वर्क ये भी है तो A इंटू N, यानी यहाँ पे हमने एफिशिएंसी इंटू डेज तो वर्क, यहाँ पे भी एफिशिएंसी इंटू डेज, यानी ये वर्क दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। आगे क्या कहा जा रहा है आपका, Furthermore, it known that A and B together can complete the work in n days। A and B जो हैं ये टुगेदर जो हैं वो n days में वर्क को क्या कर ले रहे हैं कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, A और B n days में वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। कंप्लीट वर्क क्या होगा, देखिए B जो है वो 10 days में 1/3 वर्क, तो 30 days में पूरा का पूरा वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो अगर हम कंप्लीट वर्क की बात करें तो क्या होगा 30 इंटू बी, यानी जो 30B होगा ये कंप्लीट वर्क होगा। यहाँ पे देखिए B जो है वो 10 डेज में 1/3 वर्क, तो 30 डेज में पूरा वर्क। B की एफिशिएंसी क्या है B, यानी 30B। बस ये दो इक्वेशन यहाँ से सॉल्व हो जाना है। AN प्लस BN
इक्वल टू 30b, an की वैल्यू क्या है 10b प्लस bn इक्वल टू 30b, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका 20b इक्वल टू bn देन n इक्वल टू 20। क्लियर? ये बात समझ, एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तीनों का वर्क सेम है, तो जो वर्क ए का होगा तो ए का वर्क यानी ए की एफिशिएंसी इंटू डेज, बी का वर्क यानी बी की एफिशिएंसी इंटू डेज, ये दोनों सेम हो गए। यहां पे कह रहा है ए और बी एन डेज में कंप्लीट वर्क कर रहे हैं, तो कंप्लीट वर्क क्या होगा, बी 10 डेज में 1/3 वर्क, तो कंप्लीट वर्क 30 डेज में, तो 30 इंटू बी। इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व किए, एन की वैल्यू क्या आ गई 20, एन की वैल्यू 20, तो यहां से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 डेज। सी जो है वो 8 डेज में 1/3 वर्क, तो पूरा वर्क कितने में करेगा 24 डेज में, और यही क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर? नोट करें इसको। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। ए बी सी एंड डी आर एम्प्लॉयड टू फिनिश अ वर्क। ठीक है, ए बी सी डी 4 एम्प्लॉय हैं, ए बी सी डी। सी टेक्स 4 डेज लेस देन ए टू फिनिश अ वर्क। ठीक है, सी जो है वो ए से 4 दिन कम लेता है, वाइल डी टेक्स 1/4 ऑफ द टाइम टेकन बाई बी टू फिनिश द वर्क। यानी हम कह सकते हैं कि बी ओवर डी जो है वो क्या आपका 1/4। ठीक है, बी टेक्स 1/4, यानी बी बाई डी, यहाँ पे एफिशिएंसी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका b बाई डी इक्वल टू 1/4, या हम कह सकते हैं d इक्वल टू 4b। ठीक है, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 4b। टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 1 डे। चारों मिलके किसी काम को 1 डे में पूरा करते हैं, यानी हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जो भी इनकी एफिशिएंसी होगी 1 डे में ये वर्क को क्या करेंगे कंप्लीट कर लेंगे। आगे क्या कह रहा है, ड्यू टू सम इलनेस डी वाज नॉट एबल टू वर्क। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से डी जो है वो काम करने में सक्षम नहीं है। सो ए बी सी स्टार्टेड वर्क टुगेदर विदाउट डी, यानी काम को स्टार्ट किसने किया, ए बी सी ने बिना डी के। आफ्टर 1 डे, यानी 1 दिन तक इन्होंने किया। ठीक है, आफ्टर 1 डे सी लेफ्ट देन वर्क वाज फिनिश इन 2 more days, यानी आगे काम को कौन करेगा ए प्लस बी और 2 days। यानी एक कंडीशन में यहां पे काम कंप्लीट हो रहा है, ए बी सी ने 1 दिन किया, फिर उसके आगे ए और बी ने 2 दिन किया, और एक आपका ये था। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए, तो ए बी सी यहाँ भी 1 टाइम्स, ए बी सी यहाँ भी 1 टाइम्स, पूरा का पूरा कैंसल, यानी ये क्या बन जाएगा ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी इक्वल टू डी। क्लियर? ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ, दोनों कैंसिल। डी की वैल्यू क्या है 4b, यानी 2a प्लस 2b इक्वल टू 4b, तो 2a इक्वल टू 2b, यानी a और b की यहाँ से कह सकते हैं हम a इक्वल टू b, यानी a और b की जो एफिशिएंसी है, अगर यहाँ पे हम बात करें एफिशिएंसी की रेशियो की, तो a और b का रेशियो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। ठीक है, और b और d का क्या है 1 और 4 है, तो b का 1 होगा तो d का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और c की एफिशिएंसी हमने मान ली x। ठीक है, c की एफिशिएंसी हमने क्या मान ली x। क्लियर? यहां से a और इस इक्वेशन से हमें मिला a और b सेम है, इससे हमें मिला हुआ है कि d जो है वो 4 टाइम्स ऑफ b है, तो a और b सेम हो गए, d इसका 4 टाइम्स हमने रेशियो बना रखा, और c का हमने ले लिया x। सब मिलके 1 डे में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो अगर हम टोटल वर्क की बात करें तो 4 और 1 5, 5 और 1 6, यानी 6 प्लस एक्स इंटू 1, यानी टोटल वर्क जो होगा वो 6 प्लस एक्स होगा। अब एक चीज छूट रही है क्वेश्चन में, वो ये क्या है जो स्टार्टिंग में दिया हुआ था कि C टेक्स 4 days लेस देन A टू फिनिश द वर्क, यानी C जो है वो A से 4 दिन कम ले रहा है। तो देखिए A की भी एफिशिएंसी पता है, C की भी एफिशिएंसी पता है, टोटल वर्क है, तो अगर हम A का डेज निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 6 प्लस एक्स बाई 1, ये A का डेज हो गया, माइनस C का डेज यानी 6 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 4। C जो है A से 4 दिन कम ले रहा है, यानी a माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। यहां से सॉल्व करेंगे तो 6x प्लस एक्स स्क्वायर
-6 माइनस एक्स इक्वल टू 4x। ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 6x 2x माइनस एक्स यानी x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी, 3 और 2 हमारा पॉजिटिव होगा, 3 निगेटिव हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच C फिनिश द वर्क। तो C की एफिशिएंसी कितनी है 2 वर्क पर डे, टोटल वर्क 6 + 2 यानी 8। तो C का डेज जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा 8/2 यानी 4 डेज। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पे था क्या क्वेश्चन में कि ABC काम को स्टार्ट करते हैं एक दिन, उसके बाद से C छोड़ के चला जाता है, अगले 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। और ये भी दिया है ABCD चारों मिलके एक दिन में काम को पूरा करते हैं। यहाँ से रिलेशन किसका मिला है A और B का, B और D का ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमने A की भी एफिशिएंसी सेम, B की एफिशिएंसी सेम, D का 4 टाइम्स, C की वैल्यू x लेट कर ली, सब मिलके 1 डे में काम पूरा यानी 6 + x टोटल वर्क। एक रिलेशन A और C का दिया हुआ था कि C जो है A से 4 डेज लेस लेता है, यहाँ से x की वैल्यू निकल गई, वैल्यू पुट करके हमने C को फाइंड आउट किया। क्लियर, चलें नोट करें इसको। अब हम लोग करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 2 years इज 380 एंड द एंड ऑफ 3 years इज 682.5 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 years माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट 2 years ओवर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 years इक्वल टू x स्क्वायर y x प्लस y। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट 3 years माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट 2 years ओवर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 years इक्वल टू x स्क्वायर ओवर y इन ब्रैकेट x प्लस y। जो r होता है वो होता है आपका डिफरेंस ऑफ x माइनस y, ये मैं मॉड में लिख देता हूं, ओवर y इंटू 100। ठीक है, ये कैसे आता है ये आपको बेसिक की क्लास में बता दिया जाएगा। जो हम प्रॉपर ट्री वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, उसी स्ट्रक्चर से ये आता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि कभी भी क्वेश्चन में 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाए और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाए, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट 3 years माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट 2 year ओवर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 years को हम इस फॉर्मेट में चेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर वाई एक्स प्लस वाई के फॉर्मेट में चेंज करते हैं। जब ये फॉर्मेट में चेंज हो जाता है तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू दिखती रहती है, उसके अकॉर्डिंग आपका आर यहाँ पे निकलता है। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिलहाल, तब आपको और समझ में आएगा। तो यहाँ पे 3 years और 2 years, तो 3 years का जो इंटरेस्ट है वो क्या दिया हुआ आपका 682.5 माइनस 380 ओवर 380। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं हम आगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका 0.52, ठीक है, ये आपका 302 ओवर 380, ये पॉइंट हटाते हैं 0, कटिंग करते हैं इसकी 25 से। ठीक है, आपका बन जाएगा 25 कम 25, 5 2 25 दूनी 50, 121। और इसको करेंगे हम 38 4 4 8 32 4 3 12 3 15, 121 ओवर 152। अब हमें इसको इस फॉर्मेट में चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर ऑटोमेटिक स्क्वायर दिख रहा है किसका 11 का, नीचे आपको पता है कि ब्रैकेट में 11 आना है, साथ में कुछ, और जो वैल्यू यहाँ पे रहेगी वही वैल्यू यहाँ पे। तो 152 के हम पार्ट करते हैं फैक्टर, तो ये बनेगा आपका 2 इंटू 2 7 14 2 6 12 76, इसको कर दे अगर हम 4 इंटू 19 यानी 8 इंटू 19। ठीक है, हमने 152 का पार्ट किया, तो यहाँ पे देखिए 8, अगर हमने यहाँ पे 8 लिखा तो ये क्या बन जाएगा आपका 11 और 8 19, 19 इंटू 8। क्लियर, यानी हमने 152 के पार्ट किया। आपको करना क्या है, सिंपल 3 साल का इंटरेस्ट और 2 साल के इंटरेस्ट का डिफरेंस ओवर 2 साल के इंटरेस्ट का डिफरेंस को सॉल्व करना है, इस फॉर्मेट में बदलना है। ये अपने आप आपका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो ये कोई भी वैल्यू लेट करके इक्वेट कर लो, या आप इसके फैक्टर बना के, जैसे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, ऐसे 11 आपका कॉमन है
तो 11 यहाँ पे 2 इंटू 4 इंटू 19, तो 4 2 जा 8, तो 11 प्लस 8 19, और 19 इंटू 8 क्या हो गया 152। अब यहाँ से मैं r की वैल्यू चाहिए, तो देखिए क्या कह रहा है x माइनस वाई, यानी क्या हो गया 3 ओवर आपका क्या चाहिए हमें y 3/8, ये अपने आप दिख रहा है 3/8 का मतलब कितना होता है आपका 37.5, यानी इंटू 100 लिख लीजिए, इक्वल टू क्या बन जाएगा 37.5। ये कैसे आता है ये आपको बेसिक की क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। फिलहाल आपको ये याद होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो आज की क्विज का ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्विज देखेंगे। ओके, थैंक यू।